टोटल 1,50,000। इज इट क्लियर? हम सोच रहे होंगे कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया। अब कुछ आइटम्स बच जा रहे हैं जनरल एंट्री पास करने के लिए, जिससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट या डेबिट किया जाता है। चलिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 40,000 ओवर है, ठीक है, तो ये इंक्लूड हो गया इसमें। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इक्वल टू 1,20,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन, टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये एंट्री होती है, ऐसे आपको बताया गया है कि वर्कमैन केवल जनरल एंट्री, अगर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हैं तो आप देखेंगे यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, 60,000। 40,000 अमाउंट देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट की सहायता से आपने 40,000 इंटू 1। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है, इसे आप क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। चूंकि आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या किया हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है और इसमें ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 39,000 आ चुका है, ठीक है। तो इस 39,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच। अब आ जाइए आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, देयर इज नो इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के विषय में आ जाए तो 45,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका मार्केट वैल्यू 1,10,000 है और बुक वैल्यू 1,25,000। 1,25,000 बुक वैल्यू है और 1,10,000 मार्केट वैल्यू, ऐसा आपके बैलेंस शीट में शो किया गया है। तो क्या करेंगे बेटा, इसका डिफरेंस अमाउंट, क्योंकि हमारा बुक वैल्यू अधिक हो रहा है तो इसका मतलब है कि नुकसान हो रहा है, कितने का, 15,000 का। तो आप इसका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू आर कैपिटल, पी कैपिटल, पी क्यू आर, टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल एंड टू आर कैपिटल।
regarding the investment fluctuation reserve. Whatever the amount given, investment fluctuation reserve में आपका अमाउंट है 45,000. Just you can write debit 45,000. और कितना इसमें से नुकसान हो रहा है हमारा मार्केट वैल्यू को, brought up the value to the investment as the book value 15,000. 15,000 आपने निकाल लिया तो बचा 30,000. अब 30,000 को इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग 3:2, 1:3:2 मीन्स 1/6, 3/6 and 2/6. Just you can write 30,000 amount, 30,000 into 1/6. 5,000 is 5,000 is and 15,000 Q and 10,000. 10,000 इसका होगा हिस्सा, R का हिस्सा होगा. मतलब 30,000 जो बच जा रहा है उसको हम कहां लेकर आ गए, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी आपने कर दिया वहां पर. अब आता है बेटा ये गुडविल. जरा ध्यान देंगे, कंपनसेट करते हैं पार्टनर्स. गुडविल आपका बच रहा है और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 39,000. ये भी ओल्ड रेशियो में बटेगा. ठीक है बेटा. तो अब आप क्या करेंगे, चलिए हम इसको भी बांट देते हैं. वर्किंग नोट के लिए जगह चाहिए थोड़ा सा, उधर है. प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू P's capital to Q's capital to R's capital. R's capital ये भी बांट दीजिए. प्रॉफिट को भी, प्रॉफिट को आपने बांट दिया 39,000 1/6. 39,000 1/6 6,500 हो गया आपका P का. एंड Q का 3/6 है तो जो बन जाता है 0, 3 से मल्टीप्लाई कर दो. 0, 3, 5 15, 19,500. 2 से मल्टीप्लाई कर दो 13,000. 13,000 is equal to 39,000. This one is the distribution of the profit. Now come to the point again. Just we have to calculate the gaining and sacrificing ratio of the partners regarding the treatment of goodwill. Who will compensate? Now by the old ratio 1/6 PQR. Here you can find the working note. PQR 1/6, 3/6
and 2/6. This one is the old share, पुराना शेयर है। अब इस पुराने शेयर को हम क्या करेंगे, नए शेयर से माइनस। अब ये पता करेंगे, डिफरेंस पता करेंगे कि किसने गेन किया और किसने सेक्रीफाइस किया। न्यू शेयर क्या है, 4:6:5 मीन्स 4/15 P का, 4/15 एंड Q का 6/15 और R का 5/15। जस्ट इन शॉर्ट फॉर्म 3 का 3 2 का 6, 3 5 का 15, 5 1 का 5 and 5 3 का 15 means ratio 4/15, 2/5 and 1/8। Is it? P, old share 1/6 minus 4/15 minus 4/15 minus 1/6, 4/15 minus 1/6। अब देखो इस 30 एलसीएम हो गया 8 minus 5 इक्वल टू 3/30। 3/30 कौन, P जो है गेन कर रहे हैं, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, गेन 3/30 आपका 3/30 इनका गेन हो गया, P का 3/30। Now come to the share of Q. Q new share 2/5 minus 3/6, 30 LCM, 5 6 da 30, 5 6 da 30, 12 minus 15 इक्वल टू माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं 3/30। सेक्रीफाइस बाई, अब ये 3/30 सेक्रीफाइस कर रहे हैं कौन, Q सेक्रीफाइस कर रहे हैं 3/30। ये गेन है और ये सेक्रीफाइस है इनका Q का 3/30। Q और P ये गेन कर रहे हैं, ये सेक्रीफाइस है। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ R शेयर, 2/6 minus 1/3, 6 2 minus 2 इक्वल टू नथिंग। ना तो ये गेन कर रहे हैं ना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यू कैन सी ओवर इट। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल वैल्यू $1 lakhs means the P compensate the amount of the goodwill in the favor of Q, because Q sacrificed 3/30 and P gained 3/30. So 1 lakhs
Goodwill value 1 lakh. 1 lakh by into 3 by 30. 0 0. 10,000. 10,000. 10,000 rupees compensate the next entry regarding the goodwill. Who gaining partner debit, gaining partner P, P's capital account debit, P's capital account debit to Q's capital account, to Q's capital account. 10,000. This one is the solution with the preparing the revaluation account and journal entry also. With the help of revaluation account, you can prepare the journal entry. Very easy way. Thank you.